एशिया कप सुपर 4 मरहले दुबई के सरहा में एक और हाई वोल्टेज टाकरा होगा। अहम मैच से कबल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात। इस साफ चिकन मुकाबले के लिए माहिर नफ्सियात का भी टीम को लेक्चर। हैंडशेक तनाज़े के बाद होने वाले मैच की टिकटों की मांग भी बढ़ गई। कम अज कम टिकट 27,000 रुपए में दस्तयाब है। कौमी कप्तान सलमान अली आगा की प्री मैच कॉन्फ्रेंस मंसूख। बदला चुकाएंगे, भारत को हराएंगे। क्रिकेट के दीवानों ने पाकिस्तान टीम से उम्मीदें लगा ली। एशिया कप में रवायती हरीफ भारत के खिलाफ आज फिर मैदान सजेगा। शायकीन क्रिकेट कहते हैं कि कौमी टीम बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हैंडशेक तनाज़े पर चुप साध ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी टीम से हाथ ना मिलाने का सवाल हंस कर टाल गया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या अगले मैच में भी भारतीय टीम वही करेगी जैसा पिछले मैच में किया था। भारतीय कप्तान सवाल हंसते हुए टाल गए। कहने लगे, अच्छा आप बॉलिंग की बात करें, हमने बॉलिंग अच्छी की थी। भारतीय कप्तान के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अच्छा मुकाबला होगा। हर गेम नया चैलेंज होता है। अहम मैच से कबल भारतीय टीम को धचका। ओमान के खिलाफ मैच में जख्मी होने वाले अक्षर पटेल की पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत मनसूख। मेट्रो, बस, ऑरेंज लाइन और दीगर सर्विसेज के लिए टोकन सिस्टम खत्म। ट्रांजिट सर्विस के लिए स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल होगा। मेट्रो बस के 6 स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए कार्ड मशीनें इंस्टॉल। शादरा, नियाजी चौक, एमईओ कॉलेज, कलमा चौक, चुंगी अमरसदू और गजुमता स्टेशन पर मशीनें नस्ब। एटीएम होल्डर्स मशीनों पर कार्ड स्कैन करके मेट्रो बस पर सफ़र कर सकेंगे। मास ट्रांजिट अथॉरिटी नवंबर में टोकन सिस्टम मुकम्मल बंद कर देगी। बड़े बड़े लग्जरी बंगले, चमचमाती गाड़ियां, शहाना लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले अफराद एफबीआर के रिडार पर। एफबीआर सोशल मीडिया टीम ने 1 लाख अमीर अफराद का डाटा जमा कर लिया। हुकाम का कहना है कि दौलत की नुमाइश करने वालों को टैक्स रिटर्न के जरिए ज़राए आमदन बताना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की 20 गाड़ियां 16 साल से डिफॉल्टर। मुतअद्दिद गाड़ियां 10 साल से डिफॉल्टर होने का इंकशाफ। LWMC 209 10 साल से एक्साइज डिपार्टमेंट की नाहिंदगार निकली। LRG 209 गाड़ी 2016 से और 4 गाड़ियां 2018 से टोक। सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का दूसरा फेज वज़ीर आला मरियम नवाज ने 9,500 हाई पावर ट्रैक्टर के लिए पहला कुरा निकाला। फेज 2 के तहत 20,000 ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फेज 2 के लिए 7,34,000 काश्तकारों ने अप्लाई किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की कामयाब किसानों को मुबारकबाद। पंजाब में बच्चों के कैंसर के इलाज के लिए बड़ी खुशखबरी। जर्मन इदारे पंजाब की मुआवनत करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज से जर्मन न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट डायरेक्टर डॉक्टर स्टीफन माइकल की मुलाकात। वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब जदीद कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ करने वाला पहला सूबा है। लाहौर में पंजाब का सबसे बड़ा और जदीद तरीन नवाज शरीफ कैंसर केयर हस्पताल तेज़ी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर में कैंसर के इलाज के लिए होप चिल्ड्रन कैंसर केयर सेंटर की मुआवनत को खुश आमदीद कहेंगे। जर्मन डॉक्टर स्टीफन माइकल पंजाब के हेल्थ निज़ाम के मोतरफ। मरियम नवाज ने गुफ्तगू में कहा कि पंजाब में बच्चों के कैंसर के इलाज में आला मेयार काबिल तहसीन है। जर्मन और पाकिस्तानी इदारों के साथ तालीम व तरबियत के तबादले से मज़ीद मुस्बत नताइज सामने आएंगे। पंजाब के चिल्ड्रन हस्पताल और कैंसर हस्पताल में कम वसाइल की साथ बेहतरीन इलाज काबिल तहसीन है। जान बचाने वाली इंसानी जानों से खेलने लगे। पिंज हस्पताल के ICU में गैस लीकेज से 100 मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। अमला वेंटिलेटर की गैस लीकेज रोकने की बजाय बगैर इतला घर चला गया। मरीजों के दम घुटने पर MS पिंज ने MS जनरल अस्पताल को इतला दी। अस्पताल इंतजामिया का फौरी एक्शन। 3 मुलाजमीन पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज। तीनों गिरफ्तार। 15 मिनट ताख़ीर हो जाती तो 100 से ज़ायद जाने जा सकती थी। 2 हदफ रखे हैं कि 2035 तक हमें $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है।
और इसी तरह आज से 22 साल बाद पाकिस्तान ने 2047 में जब 100 साल की हमारी सालगिरह होगी, $3 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है। इस वक्त पाकिस्तान की 60% आबादी यंग है और पाकिस्तान की इक्तसादी मनसूबा बंदी का महवर पाकिस्तान के नौजवान हैं। क्योंकि हमने जो तामीर करनी है, हमने जो मनसूबा बंदी करनी है, उसके असल स्टेक होल्डर पाकिस्तान के नौजवान हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने इंजीनियर्स को पाकिस्तान का मीमार करार दे दिया। फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान के पहले इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान का दिफा इंजीनियर्स और साइंसदानों ने नाकाबिले तस्कीर बनाया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन मुआहदे भी टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे से नई तारीख रकम हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं, दिफाई मुआहदा संगे मील की हैसियत रखता है। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दिफाई मुआहदे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान का एक खूबसूरत मुआशरा जो 1980 से पहले का था, जिसमें हम सब अपने अपने दीन, अपने अपने अकीदे, अपने अपने मसलक पे रहते हुए एक दूसरे से प्यार करते थे, हमें उस मुआशरे को वापस लाना है, उस सोसाइटी को वापस लाना है। जिहाद रियासत का हक है, किसी गिरोह या फर्द को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। 7 मई को एक तरफ 6 और 7 मई की शब पाकिस्तान पे हमला करता है, पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाता है, पाकिस्तान की मजहबी इबादतगाहों को निशाना बनाता है, और तो और ननकाना सबको निशाना बनाता है, और फिर 7 मई को करतारपुर साहब बंद कर दिया जाता है। जो हमारे सिख बहन भाई जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाना चाहते हैं और उनको इस वक्त की मोदी सरकार, जो मोदी रजीम है, जो उनको हीदे बहानों से रोक रही है, हम तो उनका पुरजोर मुतालबा करते हैं। ना सिर्फ मैं, मेरे साथ हुकूमत पाकिस्तान वैकू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड मौजूद है। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भारतीय सिखों को पाकिस्तान आने से रोकने पर तशवीश का इजहार। प्रधान सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा, मोदी हुकूमत मजहबी रसूमात से रोक कर बुनियादी इंसानी हकूक पामाल कर रही है। आलमी बरादरी सिखों की मजहबी आज़ादी सलब करने पर भारत को जवाबदेह बनाए। इजलास में भारतीय इक़दाम के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब का बड़ा इकदाम, जमात नहम और दहम के नाकिस नताइज पर स्कूल्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नाकिस नताइज देने वाले स्कूलों का डाटा एक्सेल फॉर्मेट में जमा कराने का हुक्म। ज़राए के मुताबिक डाटा जमा ना कराने पर मुतल्लिका अफसरों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मेरिट पर तैनात हेड टीचर्स की कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब की गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने इजला के CEO को हिदायत जारी कर दी। शुगर मिल्स एसोसिएशन का पोर्टल के जरिए चीनी की फरोख्त रोकने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शुगर मिल्स एसोसिएशन का अहदेदारों का कहना है, चीनी की किल्लत के बायस कीमत बढ़ेगी। शुगर इंडस्ट्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तमाम शुगर मिलों को चीनी फरोख्त करने की इजाज़त दी जाए। प्राइस कंट्रोल कमेटी सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। जगह जगह छापे, 100 से ज़ायद मुकामात की चेकिंग, 17 अफराद के खिलाफ कार्रवाई, 1.5 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने। प्राइस कंट्रोल कमेटी का करेले 20, बैंगन 10 और फूल गोभी 10 रुपए किलो सस्ती होने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक आलू, प्याज, टमाटर, खीरे समेत सब्जियों की कीमतें मुस्तहकम रहीं। 500 रुपये किलो तक चावल चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी फसल तकरीबन 64 लाख एकड़ पे इस वक्त है। तो दूसरा ये है कि जो सबसे पहले है, जो होम टाउन है चावल का, वो हाफिज़ाबाद है। तो हाफिज़ाबाद में अगर ये देखा जाए कि पहले दिन जो पानी आया था वो ठंडा पानी था, और ठंडा पानी बहुत कीमती होता है चावल के लिए।
और 5 दिन के बाद उसके बाद फिर बारिश हो गई। अल्लाह का शुक्र है कि वो चावल बेहतरीन हो गया। उसकी जो ये था कि उसका जो आता था एकड़ से पर एकड़ 40 मन, अब वो पानी की वजह से 50 से 55 मन फसल आने का इम्कान है। चावल वाफर मिकदार में मौजूद, चीनी महंगी होने का कोई जवाब नहीं। सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन की गुफ्तगू बोले, 21 लाख से जायद एकड़ पर गन्ना काश्त होता है। सैलाब के बाइस से 4 लाख एकड़ फसल तबाह होने से चीनी महंगी होने का कोई जवाब नहीं बनता। सैलाब के बाद डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। जिला इंतजामिया ने भी बीमारियों की रोकथाम के लिए सर जोड़ लिए। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत इजलास सैलाब से नुकसानात का तखमीना और इंसदाद डेंगू पर पेशरफ्त का जायजा। कहा कि सैलाब से लाहौर में 28 मौजाजात मुतासर हुए, 6 मौजाजात 50% से ज़ायद मुतासर हुए। डेंगू से कोई नया हॉटस्पॉट सामने नहीं आया। डेंगू से कोई हलाकत भी नहीं हुई। सैलाब ज़दा आबादियों में डेंगू की रोकथाम पर तवज्जो दी जाए। शहर की खूबसूरती और अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर लाहौर में रोड लेवल स्टडी मुकम्मल। टीपा हुकाम की यकसा रोड लेवल, ग्रीन बेल्ट्स और प्लांट्स लेवल पर तकनीकी रिपोर्ट तैयार। 11 आम शाहराहों पर अर्बन फ्लडिंग का बायस बनने वाले मुकामात की निशानदही की गई। फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड, जीटी रोड, सर्कुलर रोड, रावी रोड और केनाल रोड का मुशाहिदा किया गया। तर्जुमान के मुताबिक अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम के लिए इंजीनियर हल मुतारिफ कराएंगे। ताजपुरा बर्फ वाला रोड कई महीनों बाद भी तामीर ना हो सका। सीवरेज मिला पानी अहले इलाका के लिए वबाले जान बन गया। इलाका मकीन रुकने असम्बली वसीम कादिर पर फट पड़े। कहा कि सड़क की वजह से हमारे कारोबार खराब और तबाह हो गए। अरकान असम्बली हमारी बात सुनने। लाहौर का इलाका कमहा मसाइल का गढ़ बन गया। अरसे दराज से सड़कें टूट फूट का शिकार। जगह जगह पानी जमा होने से इलाका जोहड़ का मंजर पेश करने लगा। शहरियों का हुकूमत से सड़कें तामीर करने का मुतालिबा। जितना भी है और ये गंदा पानी भी आपके सामने, ये साथ में मस्जिद है, ये फिल्टर प्लांट है, ये अरसा दराज से बंद है। 10-12 महीने हो गए हैं। हम अगर कोई एमरजेंसी हो जाए ना, किसी मरीज़ को हॉस्पिटल ले जाना हो तो हमें कोई रास्ता नहीं है। अगर बारिश वगैरह हो जाए तो निकलने के लिए, पैदल निकलने के लिए भी जगह नहीं है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। 734 तजावुज़ात का सामान जब्त। तहसील शालीमार में 62 मवेशी रिहायशी आबादी से बाहर मुंतकिल। शहर भर से 1586 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लेक्सेस हटा दिए गए। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर अब होगा 2 से 20,000 तक जुर्माना। हर खिलाफ वर्जी पर 2 से 4 पॉइंट्स की कटौती भी की जाएगी। सालाना 20 पॉइंट्स की खिलाफ वर्जियों पर लाइसेंस 2 माह से 1 साल के लिए मुअत्तल होगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां रोकने के लिए पुलिस का बड़ा इकदाम। करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ पर कड़ा एहतसाब होगा। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का हफ्तावार अर्दल रूम में 2 टोक ऐलान। कहा कि ऐसे तरीके से ड्यूटी सर अंजाम देने पर हौसला अफजाई होगी। DIG ऑपरेशन ने 26 अपीलों पर समाअत की। 7 एहलकारों को सख्त सजाएं और 7 की दोबारा इंक्वायरी का हुक्म। इंक्वायरियां मुकम्मल होने पर 8 एहलकारों को नौकरी पर बहाल कर दिया। वर्दी और थाने बदल गए, जो नहीं बदल सका वो है लाहौर पुलिस का रवैया। SHO शेराकोट ने बेवा को तशद्दुद का निशाना बना डाला। अदालत ने नोटिस जारी कर दिया। कैंसर की मरीजा खातून ने लाहौर रंग को जुल्म की सारी रुदाद सुना दी। रमा साल का दूसरा सूरज ग्रहण आज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण भी पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा। पाकिस्तान वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज रात 10:30 पर होगा। मूनसून का 11वां स्पेल खत्म होते ही गर्मी और हबस की एंट्री। रातें मामूली ठंडी और दिन मामूली गर्म। आज शहर का कम से कम दर्जे हरारत 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। सैयद फ़खरुद्दीन मलमरूफ हज़रत मीरान हुसैन जंजानी के 1000
17वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी। आज तीसरे रोज़ भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद उर्स में शरीक हैं। ज़ायरीन का कहना है कि अल्लाह के वली के दर पर आकर